हे गाइस, सपना बाबुल का विदाई इस सीरियल की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। शिवानी जो होती है तो अनमोल को कॉल कर कर कहती है तमन्ना और खुशी किडनैप हो चुके हैं। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा सारे परिवार वाले वेट कर रहे होते हैं। जो अनमोल होता है तो वो खुशी और तमन्ना को लेकर आ जाता है। शिवानी उन्हें मिलकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाएगा जो साक्षी होती है उससे खुशी बात कर रही होती है। खुशी कहने लगती है प्लीज़ आप घर छोड़कर मत जाइए ना। तभी साक्षी कह रही होती है कि मुझे जाना होगा बेटा, इसी में मेरी भलाई है, ऐसा वो कह देती है। फिर वहाँ पर अखिलेश की माँ आ जाती है और वो कहने लगती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी मैं ड्राइवर को बुलवाती हूँ और ये जहाँ कहेंगी ड्राइवर उसे छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा। तभी वहाँ पर अखिलेश आ जाता है। साक्षी जाने लगती है। अखिलेश साक्षी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम कहीं भी नहीं जाऊँगी। तभी जो अखिलेश की मम्मा होती है तो वो कहने लगती कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है ना साक्षी ने इस घर को कितना दुख दिया है, इसी में उसकी भलाई है कि ये घर छोड़कर चली जाए। तभी जो अखिलेश होता है वो कहने लगता है माँ लेकिन मैंने भी तो इस परिवार को इतना दुख पहुँचाया ना, फिर आप मुझे क्यों नहीं घर से बाहर निकाल देती। तभी वो कहने लगती कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम तो इस घर का हिस्सा हो, मेरा खून हो, मेरे बेटे हो, ऐसा उसके कहने का मतलब होता है। तभी अखिलेश कहने लगता है अगर ये भी इस घर का हिस्सा बन जाए तो यानी वो कहता है कि मैं अभी साक्षी से शादी करूंगा। बस इसी बात को लेकर जो अखिलेश की मम्मा होती है वो अखिलेश को लेकर आ जाती है और सारे परिवार वालों में अनाउंस कर देती है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, साक्षी इस घर का हिस्सा बनेंगी। तब ये सुनकर सारे परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जो तमन्ना होती है तो वो भी कहने लगती है मैं भी अपने मम्मा पापा की शादी देखना चाहती हूँ, मुझे भी खुशी की तरह अपने मम्मा पापा की शादी देखनी है। तभी परिवार वाले कहने लगते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर डिसाइड होता है कि कल दिवाली है और कल दिवाली के इस अवसर पर दोनों की शादी की जाएगी। तभी रागिनी जो होती है उसके पापा कहने लगते इसके पहले भी मैं इसकी विदाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, अभी पूरे विधि विधान के साथ दोनों की बेटियों की विदाई करूँगा। फिर हमें दिखाया जाएगा यहाँ पर जो रागिनी होती है उसे ऐसा लगता है कि अनमोल अब तक साक्षी से प्यार करता है तो वो कहने लगती है कि आज शादी के जोड़े में मैं नहीं तुम बैठूंगी और तुम्हारी शादी होंगी अनमोल जी के साथ, उन्हें हमेशा खुश रखना। रागिनी के पिता आ जाते हैं इसलिए रागिनी जल्दी से छुप जाती है और साक्षी को घूंघट उड़ा देती है। तभी वो कहने लगते हैं आज मैं मेरी बेटी को शादी के जोड़े में देखूंगा। घूंघट उठाने वाले होते तभी उन्हें बारात आने की आवाज़ आ जाती है। वो कहने लगते बेटा पिता होने के नाते मुझे बारातियों का स्वागत करना होगा इसलिए मैं चलता हूँ। तभी यहाँ पर शिवानी जो होती है वो कहने लगती है इस बार तो मैं बच गई। रागिनी कह रही होती है शिवानी से कि अनमोल जी का ख्याल रखना। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा साक्षी अखिलेश के साथ आ जाती है और वहीं जो रागिनी होती है तो उसके जगह पर वो बैठा देती है शिवानी को। जो अनमोल होता है तो वो कहने लगता है कि मेरा आज बहुत नुकसान हो गया है, मैंने गलती से मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, बिजनेस सब कुछ किसी के नाम कर दिया है, वो भी बस एक सिग्नेचर से। अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहा। तभी वो चला जाता है अपने होने वाली पत्नी के पास और कहने लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी शिवानी जो होती है गुस्से के मारे अपना घूंघट उठा देती है और कहने लगती है कि क्या कह रहे हो, इससे अच्छा तो तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देते, क्या है तुम्हारे पास, हो ही तुम भिखारी, मैं नहीं करना चाहती तुमसे शादी। ऐसा कहते हुए वो गुस्सा हो जाती है। तभी अनमोल जो होता है तो वो कहने लगता है मैं सब जानता हूँ कि आपको रागिनी जी ने ही उनके जगह पर बिठाया है दुल्हन बनाकर शिवानी से, ऐसा वो कह रहा होता है। कहने लगता है उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और जो शिवानी होती है वो कहने लगती मैं भी तुम जैसे भिखारी से शादी नहीं करना चाहती, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो अनमोल होता है तो वो कहने लगता है जहाँ कहीं भी हो रागिनी जी आप तो आ जाइए। रागिनी वहाँ पर आ जाती है, कहने लगती है बिज़नेस में जो भी आपका नुकसान हुआ है ना तो उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी ठीक हो जाएगा, मैं आपका साथ दूंगी, मैं इस परिवार का हिस्सा, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी जो अनमोल होता है वो कहने लगता है कि मेरा बिज़नेस में कोई भी तरीके का लॉस नहीं हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पर है, वो तो बस मैंने शिवानी की सच्चाई लाने के लिए सब किया और आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मैं अभी भी प्यार करता हूँ शिवानी जी से, तो वो दूर करने के लिए मैंने छोटा सा ड्रामा क्रिएट किया। इस दुनिया में मैं सिर्फ आपसे ही इससे प्यार करता हूँ, ऐसा वो कह देता है सारे परिवार वालों के सामने। तभी अखिलेश वहाँ पर आ जाता है और शिवानी जाने के बाद वो समझा रहा होता है रागिनी को कि 7 साल तो आपने हमारे लिए जी लिया, अब खुद के लिए जियो। तभी यहाँ पर ये दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और इस तरीके से सीरियल की एंडिंग हो जाती है। कैसा लगा आपको लास्ट एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताना हैप्पी एंडिंग के साथ।